हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आर्यस मैथ 6G में। इस चैनल के माध्यम से कक्षा 5 से 12 तक की मैथ को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने वाले हैं। ये जो कक्षा 5 से 8 तक की मैथ रहेगी ये स्प्लेंडेड की रहेगी, और कक्षा 9, 10 जो रहेगी मनोहर रे की बुक रहेगी, और जो कक्षा 11 और 12 में रहेगी वो हर्षरूप शर्मा की रहेगी। ठीक है। और अभी फिलहाल हम कक्षा 7 या 5, 6, 7 जो बेसिक चीज होती है वो चीज समझाने वाले हैं। आगे की जो क्लास वाइज जो वीडियो बनेंगे उनको हम प्लेलिस्ट में आपको प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं, ये सबसे पहली संख्या होती है प्राकृतिक संख्याएं जो 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, जो भी हम गिनती गिनते हैं वो प्राकृतिक संख्याएं ही होती हैं। ठीक है। जो 1 से शुरू होती हैं वो सारे नंबर हमारे प्राकृतिक संख्याएं कहलाते हैं। ठीक है। और ये जो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं, ये इनको होल नंबर भी बोलते हैं। ये पूर्ण संख्याओं में अगर जीरो शामिल किया जाए, जो प्राकृतिक संख्या होती हैं उसमें अगर जीरो शामिल कर लिया जाए तो ये पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। तो जो पूर्ण संख्या होती हैं वो जीरो से शुरू होती है। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट, इस तरह अनंत तक चलती जाती है। और ये फिर इसके बाद पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसमें प्लस वाली और माइनस वाली और जीरो, ये तीनों प्रकार के नंबर इसमें शामिल होते हैं। ठीक है। जो माइनस से शुरू होती हैं, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट। ठीक है। इस तरह के जो भी नंबर होते हैं वो पूर्णांक कहलाते हैं। अच्छा, इनको याद कैसे करेंगे अलग अलग नंबर? तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल चीज है। जो 1 से शुरू होने वाले नंबर हैं वो प्राकृतिक संख्या कहलाते हैं। ये पूर्ण में देखो जीरो बना हुआ है ना, ये अड़ा बना हुआ है, अड़ा जीरो है ना, तो समझ लेना कि वो जीरो से शुरू होती है। इसमें जीरो दिख रहा है ना पूर्ण में, तो ये समझ लेना कि ये जीरो से शुरू होने वाली जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है। और पूर्णांक में देखिए, पूर्णांक में बीच में गुंडा जो जीरो के जैसा लग रहा है, तो ये मान के चलना पहले ऋणात्मक होंगी, बीच में जीरो होगा, बाद में धनात्मक संख्या होंगी। तो ऐसी संख्याएं जो है हमारी पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। ठीक है। अब इसके बाद जो है हम देखते हैं परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, ये जो परिमेय संख्या होती हैं, जो संख्याएं हम p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे 3, 4/5, -6/7, 22/7, 6.25, 4.666 डॉट डॉट। तो परिमेय संख्या वह संख्या होती है जिनको p अपान क्यू के रूप में लिख सकते हैं। और इसका मतलब क्या होता है? जैसे यहाँ पे अंडर रूट में अगर 4 भी हो ना, तो ये भी हमारी परिमेय संख्या ही होती है, क्योंकि इसका भी अंडर रूट निकल आता है। ठीक है। और हमारी जीरो भी हमारी परिमेय संख्या ही होती है, और 22/7 भी हमारी परिमेय संख्या होती है, और दशमलव वाली भी परिमेय संख्या होती है। ठीक है। और माइनस प्लस सारी परिमेय संख्या होती हैं। लेकिन परिमेय संख्याएं वे संख्या नहीं होती हैं जिनका स्क्वायर रूट यानी अंडर रूट ना निकलता हो, यानी प्योर करेक्ट वैल्यू, मतलब करेक्ट कोई पूर्णांक अंडर रूट में ना निकलता हो, वो संख्याएं हमारी परिमेय संख्या नहीं होती हैं। जैसे अगर अंडर रूट 7 की बात करें,
तो ये संख्या हमारी परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि इसका पूरा अंडर रूट, मतलब एक, अगर देखा जाए तो एक प्राकृतिक संख्या इससे नहीं निकल रही है, या कोई एक पूर्णांक नहीं निकल रहा है, तो ये हमारी संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या बन जाएगी। चलिए, अपरिमेय संख्या क्या होती है? जो संख्या पी अपॉन क्यू के रूप में नहीं लिखी जाती है, वो संख्या अपरिमेय संख्या होती है। इनको अगर देखा जाए तो जैसे √5, √3, -√2, ये सारे नंबर हमारे अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या तो √3 और प्लस √2, ये भी हमारे संख्याएं क्या है, अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। या √3/5, ये भी हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। और यहाँ पे हमारा पाई भी अपरिमेय संख्या ही होता है। और ऐसी संख्या जो अनंत तक जा रही हो और रिपीट वैल्यू ना दे रही हो, वो भी हमारी संख्या अपरिमेय संख्या ही मानी जाती है। जैसे 3.140140014000 ... ऐसे नंबर जो कभी रिपीट ना हो रहे हो। या तो हम और एग्जांपल दे सकते हैं, 5.012456327 ... इस तरह ये संख्या भी हमारी रिपीट नहीं हो रही है और अनंत तक जा रही है, तो ये संख्या भी हमारी अपरिमेय संख्या ही रहेगी। अच्छा, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या में एक और डिफरेंस क्या होता है कि जब भी हम दशमलव में लिखें या कोई किसी भी अंडर रूट वाली संख्या का वर्गमूल निकालते हैं, तो हमें वर्गमूल अनंत तक निकलता चला जाता है। ठीक है, ऐसी संख्या जो मतलब अभाज्य संख्या हो और उसका हम वर्गमूल निकाल रहे हो, या पूर्ण वर्ग ना हो वो संख्या और उसका हम पूर्ण वर्ग निकाल रहे हो, वर्गमूल निकाल रहे हो, तो उसका जो वर्गमूल निकलता है ना दशमलव के बाद, चलता जाता है चलता जाता है। तो ऐसे संख्याएं हमारी क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले देख लें, जो पी अपान क्यू के रूप में हमने बताया था, तो बटे में लिखना चाहो तो इसको भी बटे एक लिख सकते हैं, लेकिन वो मेन रीजन नहीं है। फिलहाल जो भी ये याद रखेंगे कि जो अंडर रूट में संख्याएं होती हैं जिनका पूर्ण वर्ग नहीं होता है, ऐसी संख्या हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती हैं। अब एक पाई है और पाई का मान 22/7 होता है, तो ये हमारी परिमेय संख्या होती है और पाई हमारी अपरिमेय संख्या होती है। इसका मतलब यह है कि 22/7 को अगर हम भाग करेंगे तो किसी क्षण तक जाएगा, फिर बाद में रिपीट होने लगेगा, और जब बाद में रिपीट होने लगेगा तो वो संख्या हमारी परिमेय संख्या बन जाएगी। लेकिन पाई की जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है, तो वो कभी रिपीट नहीं होती है। 3.14567 इस तरह से पता नहीं कहां तक मान होता है इसका। ठीक है, वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है इसकी कोई। इस वजह से हमारा पाई जो है अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, अब देखेंगे सहभाज्य संख्या क्या होती है। ठीक है, सहभाज्य संख्या क्या होती है? वे दो संख्याएं, ये युग्म में होती हैं, वे दो संख्याएं जिनका मासा एक होता है, जिनका मासा एक होता है, वे संख्याएं हमारी सहभाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 5, 8, देखा जाए तो इनका मासा क्या है, मासा एक होगा। ठीक है, तो ये हमारी सहभाज्य है, यह हमारी क्या है, यह सह अभाज्य है। ठीक है, और अगर देखा जाए 4, 15, ये भी हमारी सहभाज्य है। अगर यहीं पर देख ले 21, 9, इसका मासा क्या है,
का मासा कितना है? 3। इसका मासा क्या है? 3। सहभाज्य नहीं है, सहभाज्य संख्या है नहीं है। ठीक है, तो सहभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिनका कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, एक के अलावा कोई कॉमन गुणनखंड ना हो, वो संख्याएं सहभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा संख्याओं के रूप में हो गया। फिलहाल एक चीज और है, जो परिमेय और अपरिमेय से मिलकर जो संख्या बनी होती है, वो हमारी कौन सी संख्या होती है? वो हमारी वास्तविक संख्या होती है। जो वास्तविक संख्या होती है वो परिमेय प्लस अपरिमेय दोनों प्रकार के नंबरों से मिलकर बनते हैं, जो वास्तविक संख्या होती है। ठीक है, इनको रियल नंबर बोलते हैं इंग्लिश में। तो ये रहा संख्याओं के बारे में। अब हम पढ़ेंगे किस तरह जोड़ते घटाते हैं। जो बेसिक चीज होगा, जो बेसिक कैलकुलेशन होगा, कब जुड़ता है, कब घटता है, कब चिन्ह कौन सा लगता है। ठीक है, तो अब जोड़ने के लिए देखेंगे रूल। ठीक है, जोड़ने फिर गुणा करने के लिए हम आपको बताने जोड़ घटाओ के रूल। नंबर 1, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं। जैसे -5 और -4 हो तो आंसर क्या आएगा? -9। समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और समान वाला चिन्ह लगाते हैं। कहने का मतलब, अगर माइनस माइनस वाली संख्या है तो जुड़ जाएंगी, और सब में माइनस है ना तो माइनस ही चिन्ह लगाएंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे +5 है और +8 है तो ये भी जुड़ जाएंगे और चिन्ह प्लस का ही लगाएंगे। 8 × 13। ठीक है, यहाँ पे प्लस लगा है, यहाँ पे भी प्लस लगा है। तो जब भी प्लस होता है ना, तो शुरुआत में प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है। इस वजह से यहाँ का प्लस हटा भी सकते हैं और यहाँ पे भी हटा सकते हैं, क्योंकि शुरुआत में प्लस जरूरी नहीं है, लेकिन माइनस लगाना जरूरी है। इसी तरह से अगर -3, -2, -5 को जोड़ा जाए या घटाया जाए आपस में, तो हम ये घटा नहीं सकते हैं। समान चिन्ह है तो जुड़ जाएंगे, और जुड़ने के बाद कौन सा चिन्ह लगाएंगे? तो समान वाला, जो समान चिन्ह है वही लगाएंगे। -5 2 7 3 10, क्या आएगा? -10। आशा करते हैं ये समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर रूल देखते हैं। अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं, चिन्ह वाली संख्याएं घट जाती हैं। क्या होता है? अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं घट जाती हैं। और कौन सी संख्या का चिन्ह लगाते हैं?
जो बड़ी संख्या पे लगा होता है, और बड़ी संख्या वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अलग अलग चिन्ह वाली संख्याएं घट जाएंगी, यानी एक में अगर माइनस लगा हो और एक में प्लस लगा हो तो ये हमेशा घट जाती है। और चिन्ह कौन सा लगाते हैं? जो बड़ी संख्या पे लगा हो। एग्जाम्पल देखते हैं, -5 प्लस का 3, चिन्ह देखो अलग अलग है, एक में माइनस और एक में प्लस, चिन्ह अलग अलग है। अब ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। तो 5 में 3 बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे, 5 में 3 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 2। ठीक है, और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस। क्यों? माइनस वाली संख्या बड़ी है। ठीक है, इसी तरह देखते हैं 4 माइनस का 8 बराबर। अब देखते हैं जिसमें चिन्ह नहीं लगा है। ठीक है, अब देखो 4 में चिन्ह नहीं लगा है ना, 8 का चिन्ह है माइनस, 4 में नहीं लगा है, तो इसका मतलब उसमें प्लस है। तो प्लस का 4 और माइनस का 8 चिन्ह अलग अलग है, तो वैल्यू घट जाएगी। और संख्या क्या आएगी? बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4 है बचेगा। 8 में 4 घटाओ, 4 है तो बचेगा। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? माइनस का। ठीक है, इसी तरह से देखते हैं -7 प्लस 3 प्लस 2। अब ये देखते हैं, जब एक साथ कई सारे नंबर जुड़ भी रहे हो, यानी चिन्ह माइनस भी हो और प्लस भी हो, तब उनके लिए एक रूल होता है। बाद में बताते हैं, पहले इसको देख लेते हैं। तो ये रूल ऊपर वाले जैसा है, सेम सेम चिन्ह वाली संख्याएं क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। तो इसका जो आगे वाला स्टेप होगा, माइनस का 7 ये हो जाएगा और 3 2 प्लस का 5, समान चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और समान वाला चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, अब ये माइनस का 7 है और ये प्लस का 5 है, चिन्ह इसका अलग है और इसका अलग है, तो अब ये क्या हो जाएंगे? घट जाएंगे। और चिन्ह कौन सा लगाएंगे? बड़ी संख्या का। तो माइनस का 7 है, प्लस का 5 है, तो कितना लिखेंगे? माइनस का 2। ठीक है, माइनस का 2। ठीक है, अब ये दो रूल हो गए। फिर इसके बाद एक्सरसाइज देख लेते हैं दोनों का कंबाइंड। यहां पे अगर -8 प्लस का 7 माइनस का 6 और प्लस का 9 -2 -4 प्लस का 8, इस तरह कोई नंबर है, अब इसको हम कैसे जोड़ घटा सकते हैं? तो उसके लिए देखेंगे, इन्हीं दोनों रूल पर आधारित है ये सवाल। सबसे पहले क्या करेंगे, या तो माइनस वाले एक तरफ कर लो या तो प्लस वाले एक तरफ कर लो, दोनों काम में एक काम कोई भी कर लो। ठीक है, हम क्या करते हैं, शुरुआत में प्लस लगाना ठीक नहीं होता है, इसके लिए हम शुरुआत में पहले माइनस वाले ही रख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? -8 -6 -2 -4। सारे माइनस वाले नंबर हमने एक तरफ लिख लिए। अब क्या करेंगे, हम प्लस वाले नंबर लिखेंगे। प्लस का 7 प्लस का 9 और प्लस का 8। अब हमें क्या करना है, रूल नंबर 1 क्या कहता है, सेम चिन्ह वाली संख्याएं जुड़ जाती हैं और चिन्ह कौन सा लगाते हैं? सेम वाला। तो यहां पे भी 8
6 2 4 ये सारे नंबर जुड़ जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें हमारा चिन्ह कौन सा लगा है? सेम, यानी माइनस वाला। 8 6 14, 14 में 2 जोड़ो 16, 4 20, माइनस का क्या होगा? 20। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि सारे पद माइनस के ही थे। ठीक है, सारी संख्याएं माइनस की ही थी। प्लस, यहां पे प्लस वाली संख्या है और प्लस वाली संख्याएं जुड़ेंगी तो प्लस का ही चिन्ह लगेगा। कैसे? 7 9 16 8 24, प्लस का 24। अब ये रूल नंबर 2 बन गया। -20 + 24, ये घटेगा कि जुड़ेगा? जाहिर सी बात है घटेगा। क्यों? क्योंकि चिन्ह इनका अलग अलग है। तो माइनस का 20 है और प्लस का 24 है, तो आंसर क्या आएगा? प्लस का 4। और प्लस लगाना जरूरी नहीं होता है शुरुआत में। ठीक है, इस वजह से वैल्यू हम काहे में देंगे? प्लस के 4 में। आंसर आएगा 4। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद हम गुणा वाला रूल लिखते हैं। गुणा के लिए रूल, इसके लिए क्या है? देखिए, माइनस गुणे प्लस बराबर माइनस, प्लस गुणे माइनस बराबर माइनस, प्लस गुणे प्लस बराबर प्लस, माइनस गुणे माइनस बराबर प्लस। इसका मतलब यह है, अलग अलग चिन्ह का गुणा हम करते हैं तो वैल्यू ऋणात्मक आती है। 2 नंबर की बात कर रहे हैं, फिलहाल अभी 2 नंबर की बात कर रहे हैं। कहने का मतलब यह है कि दो संख्याएं हो और उनका चिन्ह अलग अलग हो तो गुणा हमेशा ऋणात्मक ही मिलेगा। कैसे? -3 गुणे 4 करोगे तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 12। समझ आ गया? एक में प्लस हो और एक में माइनस हो तो हमेशा वैल्यू ऋणात्मक ही मिलेगी। इसी तरह से अगर हम -4 का गुणा -7 में करेंगे तो ये दोनों में समान चिन्ह है ना, और समान चिन्हों का गुणा क्या होता है? प्लस। ठीक है, समान चिन्हों का गुणा प्लस होता है। तो यहां पे माइनस माइनस के क्या हो जाएगा? प्लस, और 7 चौको 28। समझ में आ गया? और फिलहाल यहां पे प्लस लगाना जरूरी नहीं है, लेकिन प्लस धनात्मक आएगा, ये चीज समझा। ठीक है, तो इसको हम रूल में लिख सकते हैं, समान चिन्ह, समान चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा धनात्मक होता है। ठीक है, और अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा ऋणात्मक होता है। और अलग अलग चिन्ह वाली संख्याओं का गुणा ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो ये रूल है तुम्हारा गुणा के लिए भी और जोड़ घटाने के लिए। ठीक है, इन सारी चीजों को, जो भी हम बेसिक चीज बता रहे हैं, इनको सब लोग
जिनको भी ये चीज अभी बेसिक शुरुआत से शुरू कर रहे हैं, जो कक्षा 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, उनको एक कॉपी में अच्छे से नोट कर लेना है। ठीक है, और इसी चीज को यूज करते हुए आगे सवाल लगाएंगे। ठीक है, तो एक चीज और है यहां पे, इस तरफ बताया दे रहे हैं कि जब भी ब्रैकेट के पहले चिन्ह माइनस हो और ब्रैकेट के अंदर कोई भी चिन्ह वाली संख्या हो, तो उसका गुणा क्या होता है? माइनस माइनस। ये ब्रैकेट का मतलब, रहने दो, ब्रैकेट का मतलब क्या होता है? गुणा ही होता है। माइनस में माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस आएगा। ये ब्रैकेट जहां पे भी लगा होता है उसका मतलब गुणा ही होता है। इसी प्रकार प्लस और माइनस का 5, तो आंसर क्या आएगा? माइनस का 5 ही आएगा। प्लस का और प्लस का 6, यहां पे क्या आंसर आएगा? प्लस का 6 ही आएगा। सेम चिन्ह है ना, माइनस और माइनस का 6, तो यहां पे माइनस का 6 ही आएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ब्रैकेट के पहले जो चिन्ह है और अंदर चिन्ह है वो सेम है, तो वैल्यू धनात्मक बन जाएगी। अगर अलग अलग है तो वैल्यू ऋणात्मक बन जाएगी। ठीक है, यहाँ पे प्लस कर देते हैं, यहाँ पे माइनस कर देते हैं, तो वैल्यू क्या आएगी? ऋणात्मक आएगी। ठीक है, तो ये बेसिक कैलकुलेशन था जो हम आपको आज बताए हैं। अगले दिन इसके नेक्स्ट स्टेप में और कुछ अच्छी चीज सीखने को मिलेगी, और फिर इसके बाद जो है सब्जेक्ट वाइज क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, धन्यवाद।